हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज द ऑप्शन ऑफ एडिट मेन्यू इन नोटपैड। मतलब हमारे एडिट मेन्यू के सभी ऑप्शंस को हम कैसे यूज करेंगे अपने नोटपैड में। तो आज हम एडिट मेन्यू के सारे ऑप्शंस को कवर करने वाले हैं और आज ही इसी वीडियो में हम कुछ नई चीजें और सीखेंगे। तो हमने, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने अपनी लास्ट वीडियो में फाइल मेन्यू को कवर किया था, जिसमें हमने न्यू को, न्यू विंडोज, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट का यूज करना सीखा था। और हमने साथ ही साथ इसकी शॉर्टकट कीज भी पढ़ी थी। और इससे पहले की वीडियो में हमने हमारा पूरा फॉर्मेट देखा था और बाकी सब चीजें जानी थी। तो मैं आपको बता दूं, ये हमारी नोटपैड की फोर्थ वीडियो है और हम आज अपने एडिट ऑप्शन को, मतलब एडिट मेन्यू को पूरा कवर करने वाले हैं आज इसी वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिए पूरे एडिट वाले पोर्शन को सीखने के लिए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं और कुछ नए सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना नोटपैड ओपन कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम कई तरीके से नोटपैड को ओपन कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे इससे कुछ सीख सकें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। एडिट मेन्यू क्यों बनाया गया है? फाइल में भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एडिट में भी बहुत सारे होते हैं, फॉर्मेट में भी बहुत सारे होते हैं, व्यू में भी होते हैं और हेल्प में भी होते हैं। लेकिन एडिट मेन्यू किस लिए बनाया गया है? एडिट मेन्यू बनाया गया है किसी भी हमारे नोटपैड में जो भी हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको एडिट करने के लिए। जितनी भी एडिट के फंक्शंस होते हैं, जितना भी हम देखते हैं, ज्यादातर हमें एडिट में ही मिलता है। और मैं आपको बता दूं, पूरे नोटपैड में अगर सबसे बड़ी मेन्यू कोई है तो वो है एडिट मेन्यू। तो चलिए हम इसका फर्स्ट ऑप्शन से ऐसे शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन आता है अंडू, फिर कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, सर्च विद बिंग, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस, गो टू, सेलेक्ट ऑल, डेट एंड टाइम। ओके, अब इन सभी की जो शॉर्टकट कीज होती हैं वो अलग होती हैं और मैं आपको इसमें से एक अलग ऑप्शन भी सिखाऊंगी जो अंडू के साथ आता है। जब भी हम अंडू का नाम लेते हैं तो रीडू को नहीं भूलते, इसीलिए हम अंडू के साथ रीडू को भी पढ़ेंगे। इसमें नहीं है लेकिन उसका काफी ज्यादा रोल है। जब हम अंडू करते हैं तो रीडू भी हमें जरूरत पड़ जाती है। ओके, तो आइए अपने एडिट मेन्यू को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंडू। मान लीजिए हमने कोई भी अपना सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे कि ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। नेक्स्ट लाइन एंटर करेंगे और लिखेंगे ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। तो ये हमने 2 लाइंस लिख ली हैं, राइट कर ली हैं अपनी, और अब हम इसे करेंगे एडिट। तो एडिट का जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है अंडू। और अंडू का वर्क होता है, हम जो भी लिख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी अपना टेक्स्ट राइट कर रहे हैं नोटपैड पर, उसमें कुछ हमारे मिस्टेक हो गई है और हमें उसे अंडू करना है। मतलब मान लीजिए हमारी इंटेलिजेंट की स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक हो गई है, हमने इंटेलिजेंट की जगह इंटेलिमेंट लिख दिया है, जो भी है, ये हमने स्पेलिंग इसकी करेक्ट नहीं लिखी है और हमने इसको इनकरेक्ट कर दिया है। अब हमें ये क्या करना है, अंडू करना है, इसे पहले जैसा करना है। तो एडिट पर जाएंगे और अंडू करेंगे, और अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड। क्या होती है शॉर्टकट? कंट्रोल प्लस जेड। जैसे ही हम अंडू करेंगे तो हमारा जो है वो पहले की तरह आ गया। ठीक है, अब पहले की तरह तो नहीं हुआ,
लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो हमने पहले जब हम इसे कर रहे थे तो हमने एंटर प्रेस कर दिया था, और एंटर प्रेस करते ही हमारा जो टी था और जो फुल स्टॉप था वो नेक्स्ट लाइन में आ गया था, इसीलिए वो अंडू हो गया। अगर हम इसे फिर से अंडू करेंगे तो हमारा वहां पे चला जाएगा। अब हम फिर से अंडू करेंगे तो फिर से वो नीचे आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। मान लीजिए अब हम एक और एक्सपेरिमेंट फिर से करके देखते हैं। ओके, हम नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटी BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ठीक है, ये हमने लिख लिया है शी इज वेरी ब्यूटीफुल। एंड देन हम क्या करते हैं, ब्यूटीफुली कर देते हैं इसे। अब हमें क्या करना है, हमें इसे ब्यूटीफुल रखना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एडिट पर जाएंगे और कर देंगे अंडू। जैसे हम अंडू करेंगे तो हमारी जो लास्ट स्पेलिंग जो हमने इनकरेक्ट करी थी, हमारी जो स्पेलिंग थी वो गलत लिख गई थी, रॉन्ग लिख गई थी, वो क्या हो गई है, अब उसी में आ गई है। अगर हम इसे फिर से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुली हो जाएगा। तो इस तरीके से अंडू हमारा काम करता है। अब रीडू का क्या काम होता है, मान लीजिए हमने कुछ ज्यादा ही अंडू कर दिया। इसमें तो नहीं, क्योंकि इसमें वन स्टेप अंडू होता है एंड देन फिर से रीडू हो जाता है। लेकिन हम रीडू करना चाहते हैं, तो हम रीडू का मतलब क्या होता है, हमें फिर से वही लाना है जो हमने पहले लिखा हुआ था। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि हमने अभी ये ब्यूटीफुली लिख रहा है, अभी ये क्या हो जाएगा, यहाँ से फुली जो है वो हट जाएगा। अगर हम इसे रीडू करेंगे, रीडू ऑप्शन का यूज करेंगे, इसमें नहीं है लेकिन उसका शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y। रीडू की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y। जैसे ही आप Ctrl+Y करोगे, आपके पास तुरंत फिर से ब्यूटीफुली लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, तो ये होता है अंडू और रीडू का वर्क। इसके साथ हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है कट, कॉपी एंड पेस्ट। अब ये चीज बहुत ध्यान से सुन लीजिए, कट, कॉपी और पेस्ट तीनों ही काम एक साथ ही किए जाते हैं। मतलब तीनों ही काम एक जैसे, मतलब इसका मतलब हुआ अगर आप किसी चीज को कट कर रहे हो तो आपको पेस्ट करना पड़ेगा। मतलब कट पेस्ट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इसका मतलब है ये तीनों एक साथ ही काम किया करते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस ब्यूटीफुल को यहाँ से काट देते हैं और यहाँ पे हमें नीचे लेके आना है। तो कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए सबसे पहले जान लीजिए कि हमें सिलेक्शन करना पड़ता है। और सिलेक्शन हम करते हैं जहां पर आपको सिलेक्शन स्टार्ट, जहां से आपको सिलेक्शन करना है वहां पे आप अपना कर्सर लेकर जाओगे, और कर्सर ले जाने के बाद आप अपने माउस का राइट क्लिक करते हुए वहां तक अपना माउस का कर्सर लेकर जाओगे जहां तक आपको उसको कट या फिर कॉपी करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे कट। तो हमारा ये हमने सिलेक्शन कर लिया है। एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या फिर Ctrl+X भी कर सकते हैं क्योंकि इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। जैसे हम कट पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। हो गया। अब हमें जहाँ पे इसे पेस्ट करना है, आप चाहे तो कट कर सकते हैं, नॉर्मली इतना काम कर सकते हैं, लेकिन आपको वही वर्ड कहीं और लेकर जाना था। मान लीजिए यहाँ पर लेके आना है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले कर्सर रखेंगे, एडिट पे जाएंगे और यहाँ से कर देंगे पेस्ट। पेस्ट कर देंगे, या फिर हम कर देंगे Ctrl+V अपने कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे। जैसे ही हम एडिट पे जाएंगे, पेस्ट पे जाके पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो ब्यूटीफुली था वो उसके आगे आ गया है। तो ये होता है कट पेस्ट का वर्क। मतलब किसी वर्ड को कहीं से भी, किसी भी एनीवेयर, आपको उस वर्ड को हटाकर कहीं और पेस्ट करवाना है, वहां नहीं चाहिए, कहीं और चाहिए, तो आप कट पेस्ट का यूज कर सकते हो। अब आपको ब्यूटीफुली यहाँ पे भी लाना है और यहाँ पे भी लाना है। मतलब आपको ब्यूटीफुली शी इज वेरी के बाद भी चाहिए और ही इज अ बॉय एंड देन ब्यूटीफुल यहाँ पे भी है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम इसे कट नहीं करेंगे, हम इसे करेंगे कॉपी। तो कॉपी करने के लिए सबसे पहले करेंगे सिलेक्शन, और मैंने आपको बताया सिलेक्शन होता है, हाँ, जहां पर हमारा कर्सर होगा वहां पर हम मतलब जहां पे
जिस वर्ड को, जिस सेंटेंस को, जिस पैराग्राफ को आपको सेलेक्ट करना है वहां पे आप कर्सर रखोगे और कर्सर से अपने माउस से राइट क्लिक दबाते हुए वहां उस वर्ड जो भी आपको कॉपी करना है वहां तक आप लेकर जाओगे। उसके बाद एडिट वाले ऑप्शन मेन्यू में जाना है और उसके बाद करना है कॉपी, या फिर आप कर सकते हो Ctrl+C। जैसे आप Ctrl+C या फिर कॉपी वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे ये हो जाएगा कॉपी और आपको यहाँ पे ये कट नहीं होगा जैसे कि पिछली बार हो रहा था। अब आपको जहाँ पे पेस्ट करना है वहां पे आप अपना कर्सर रखेंगे एंड देन एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक या फिर Ctrl+V। जैसे आप पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ब्यूटीफुली आपको शी इज वेरी के बाद भी दिख जाएगा जैसे कि हमें दिख चुका है। तो इस तरीके से हम अपनी कॉपी, कट और पेस्ट का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर से करके देखते हैं। शी इज वेरी ब्यूटीफुल को कॉपी करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले कॉपी करने के लिए एडिट, सबसे पहले जहां पर हमें सिलेक्शन करना है, जितना जो हमें सेंटेंस सेलेक्ट करना है वहां पर हम अपना कर्सर लिखेंगे और सेलेक्ट करते हुए ले जाएंगे। उसके बाद एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, एडिट वाले ऑप्शन पे जाके कॉपी या फिर Ctrl+C। तो मैं आपको Ctrl+C से करके दिखाऊंगी। तो ये हमने कर दिया सिलेक्शन और मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+C को प्रेस कर रही हूँ। प्रेस करने के बाद मुझे जहाँ पर अपना पेस्ट करना है, जैसे कि मुझे नेक्स्ट लाइन में इसे लेके आना है, तो मैंने यहाँ पे अपना कर्सर रख दिया है और पेस्ट करने के लिए हम दबाएंगे Ctrl+V। Ctrl+V दबाते ही, प्रेस करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल रिपीट हो जाएगा। अब हमें ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट को यहाँ से कट करना है एंड देन शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल के बाद लेकर आना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम करेंगे सिलेक्शन, फिर अपने कीबोर्ड पे जाकर Ctrl+C कर एक्स करेंगे या फिर करेंगे अपने एडिट मेन्यू में जाकर कट वाले ऑप्शन पर क्लिक। तो हमने अपने कीबोर्ड पे क्या कर लिया है, Ctrl+X को क्लिक कर दिया है, प्रेस कर दिया है एंड जहां पर आपको पेस्ट करना है वहां पर कर्सर लेकर जाएंगे एंड देन Ctrl+V अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने प्रेस किया, जहां पर हमने कर्सर रख रखा था वहां पे हमारा ही इज वेरी इंटेलिजेंट कॉपी हो चुका है। कॉपी मतलब पेस्ट हो चुका है। ओके, तो ये होता है हमारा काम कट, कॉपी और पेस्ट का। अब हम आगे देखते हैं डिलीट का। तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा सिलेक्शन। जैसे कि हमें यहाँ से शी इज वेरी ब्यूटीफुली में से, मान लीजिए ब्यूटी में से हमें ब्यूटीफुली रखना है बस। ठीक है, मतलब LY हमें यहाँ से डिलीट करनी है। तो एडिट इसको करेंगे सबसे पहले सेलेक्ट और सेलेक्ट करने के बाद एडिट वाले मेन्यू पे जाएंगे। एडिट वाले मेन्यू पे जाकर डिलीट का ऑप्शन क्लिक करेंगे या फिर आप इसकी शॉर्टकट की का यूज कर सकते हो। आपके लैपटॉप के कीबोर्ड में या फिर सिस्टम के कीबोर्ड में आपको डेल की मिल जाएगी, वहीं से आपको उसे प्रेस करना है। तो हम यहाँ से एडिट पे जाते हैं, डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और हमारा यहाँ पे ब्यूटीफुली की जगह ब्यूटीफुल हो चुका है। तो इस तरीके से हम अपने डिलीट वाले ऑप्शन को यूज करते हैं और इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है सर्च विद बीइंग। सर्च विद बीइंग की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+E। शॉर्ट विद बीइंग की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+E। अपने कीबोर्ड से जैसे आप Ctrl+E करोगे, किसी वर्ड को या फिर किसी सेंटेंस को सेलेक्ट करने के बाद तो क्या होगा, वो आपको आपकी सर्चिंग स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है लहर, LAHAR, और हम इसे कर लेते हैं सेलेक्ट। हमने सेलेक्ट कर लिया, जैसे हमने आपको बताया था वैसे ही आपको सेलेक्ट करना है। एडिट मेन्यू पे जाएंगे, सर्च विद बीइंग करेंगे या फिर Ctrl+E। जैसे आप करोगे आपके पास एक स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें लहर नाम की चीजें सर्चिंग ले रही होंगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो लहर नाम से बहुत सारी चीजें, लहर विकिपीडिया, लहर द मोस्ट थ्रेटनिंग वॉल्केनिक हजार्ड इन द कैस्केड्स, आई थिंक मैंने सही प्रोनाउंसिएशन करी होगी, और US नेशनल पार्क सर्विस, ये सभी चीज़ें आपको लहर नाम से जितनी भी चीज़ें हैं सब आपको मिल जाएंगी। लहर ये वीडियोस आपको पिक्चर सभी चीज़ आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप
किसका यूज कर सकते हैं सर्चिंग के लिए? सर्च विद बीइंग का, या फिर Ctrl+E का यूज करके सर्चिंग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और आपको उस डॉक्यूमेंट में आपने नोट्स बनाए हैं और नोट्स में से किसी एक वर्ड का मीनिंग आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप इस तरीके से उसे सर्च कर सकते हैं। लेकिन ये सर्च जब ही होगा जब आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में कोई कनेक्शन होगा। याद रखिएगा ये चीज, सर्च विद बीइंग वाला ऑप्शन जब भी एबल होगा जब आपके लैपटॉप, सिस्टम या फिर जिस पे आप वर्क कर रहे हैं उसमें कनेक्शन होगा, नेट होगा, नेटवर्क आ रहे होंगे और कनेक्शन आपका प्रॉपरली चल रहा होगा, तभी ये सर्च लेगा। ओके, देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड, और इस फाइंड वाले ऑप्शन को बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम सीखेंगे। तो इसकी सबसे पहले शॉर्टकट की होती है Ctrl+F और इसी के साथ हम फाइंड। अब हम फाइंड का यूज़ क्या होता है? फाइंड मतलब क्या है? फाइंड मतलब है किसी चीज़ को ढूंढना, किसी चीज़ को पाना, ठीक है, ये होता है फाइंड का मीनिंग। अब फाइंड क्या करना है? जैसे आपके पास एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और आपके पास 2-3 पेज, जितने भी पेजेस आपके बने हुए हैं वो आपने बना रखे हैं। ओके, आपने एक डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा है इस तरीके का, और उसमें आपको एक वर्ड देखना है जो समथिंग 2 या फिर 3 बार रिपीटेड हो रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन उस वर्ड को आपको कॉपी या पेस्ट करना है, कुछ भी करना है। एनीबडी एज आपको कुछ काम है, आपको फाइंड करना है वो वर्ड कहाँ है, तो आप एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद फाइंड वाले ऑप्शन पे या फिर Ctrl+F को प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से। फाइंड पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा और उस डायलॉग बॉक्स को फाइंड नेम से जाना जाता है। उसके बाद आपको फाइंड व्हाट करके एक टेक्स्ट एरिया मिलेगा जिसमें आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो, मतलब जो आपको फाइंड करना है उस डॉक्यूमेंट में वो आपको यहाँ पर फाइंड वर्ड में लिखना है। जैसे कि मुझे सर्च करना है सी, मैंने शी लिख दिया है और हमारे डॉक्यूमेंट में जितनी भी शी होंगी वो अब फाइंड नेक्स्ट करके आएंगी। तो हमने इसके नीचे जस्ट डायरेक्शन वाला ऑप्शन आता है जिसमें अप एंड डाउन होता है, इन दोनों का यूज होता है। अगर हम डाउन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके रखते हैं तो जितने भी आपका जहां पर कर्सर रखा हुआ है वहां से नीचे जितनी भी बिलो में जितनी भी शी लिखी होंगी वो सेलेक्ट होंगी। अप अपर लेवल पे जो होंगी, आपका जहां पर कर्सर होगा वहां से ऊपर की तरफ आपको शी वाले जो वर्ड हैं वो फाइंड नहीं किए जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप अप वाले पे एबल करोगे, अप वाला ऑप्शन एबल करोगे, तो आपके पास जितनी भी ऊपर शी लिखी हुई होंगी वो आपको फाइंड होंगी। ठीक है, तो हमने कर दिया है फाइंड नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे शी यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। मैं इसे थोड़ा साइड में कर लेती हूँ ताकि अच्छे से दिख जाए। हम करते हैं फिर से फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट जो शी लिख रहा है ये वाला शी सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फाइंड शी, ठीक है, ये हो गया है। अब हम फिर से फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो एक पॉपअप आ गया जिसमें लिखा हुआ है कैन नॉट फाइंड शी। अब इसका मतलब है कि जो हमें शी है वो फाइंड नहीं हो रहा है। फाइंड क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसके आगे जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है उसमें शी है ही नहीं। अब हमने यहाँ पे डाउन लगा रखा था, अगर हम इसे ओके कर देते हैं सबसे पहले, अब हम इसे अप कर देते हैं और जितने भी अपर, ये वाली जो ऊपर वाली शी है ना, इस बार ये वाली सेलेक्ट होगी। फाइंड नेक्स्ट करते ही ऊपर वाली हो जाएगी। अब हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो दोबारा वही डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा जिसमें ये लिखा होता है कैन नॉट फाइंड शी। ओके, तो इसमें हम कर देते हैं फाइंड नेक्स्ट और हमारे पास वही डायलॉग बॉक्स फिर से खुल के आ गया। तो इस अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी फाइंड करना है तो आप फाइंड का यूज कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको फाइंड नेक्स्ट वहां से नहीं करना, नॉर्मली यहीं से अपने एडिट मेन्यू पे आकर डायरेक्टली फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस करना है। तो सबसे पहले समझ लिए फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस का वर्क जो बहुत ही छोटा होता है। जो आपने अभी समझा फाइंड नेक्स्ट, वही ऑप्शन है ये वाला फाइंड नेक्स्ट, वही काम करेगा। जो आपने सेलेक्ट कर रखा है वो आगे कहाँ है, नीचे फाइंड नेक्स्ट है तो कहाँ पे है नेक्स्ट नंबर पे वो आपको फाइंड करके देगा। जैसे अगर आप फाइंड प्रीवियस करोगे तो इससे पहले का जो था वो सेलेक्ट करके देगा। ओके, तो ये दोनों भी फाइंड के अंदर ही आते हैं, बाकी ये अलग से दे दिए हैं एडिट ऑप्शन में ताकि जब हम वर्क करें तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो।
जैसे कि हमने किया फाइंड नेक्स्ट, तो हमारे पास शी फाइंड वाला नेक्स्ट वाला आ गया। अब हम प्रीवियस करेंगे तो ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा। एडिट किया, एडिट मेन्यू पे जाएंगे, फाइंड प्रीवियस, जैसे देखिए अब यहाँ पे ऊपर वाला शी सेलेक्ट हो गया। तो ये फाइंड में जो दो ऑप्शन दे रखे होते हैं, फाइंड नेक्स्ट वही फाइंड नेक्स्ट है, और फाइंड प्रीवियस जो पहले वाला प्रीवियस है। बस उसमें क्या है, आपको अप एंड डाउन सेलेक्ट करना पड़ता था, और इसमें आपको अप एंड डाउन सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। अब बारी आती है नेक्स्ट ऑप्शन की, और वो है रिप्लेस। रिप्लेस की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+H, और इसका होता है कि आप जो फाइंड कर रहे हो, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को किसी भी वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हो, जैसे कि मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, दे वर वेरी स्मार्ट। अब मैं आगे लिखती हूँ, दीज गर्ल्स आर वेरी स्मार्ट। ओके, अब क्या होगा, हमें ये दे जो है, हमें ये जो स्मार्ट है, ये क्या करना है, हमें इस स्मार्ट को क्या करना है, हमें इस ब्यूटीफुल में बदलना है। ठीक है, हमें स्मार्ट को चेंज करना है, ये वाला स्मार्ट और ये वाला स्मार्ट किस में चेंज करना है, ब्यूटीफुल, मतलब रिप्लेस करना है। स्मार्ट जितने भी वर्ड हैं इसमें वो क्या करना है, ब्यूटीफुल में चेंज करने हैं। तो हम जाएंगे एडिट वाले ऑप्शन पे और करेंगे रिप्लेस, या फिर हम कर सकते हैं Ctrl+H। तो फाइंड व्हाट, तो आपको जो चीज रिप्लेस करनी है वो आप यहाँ पर लिखोगे, जैसे हमारे पास पहले से ही लिखा हुआ है स्मार्ट। उसके बाद आपको किस चीज में रिप्लेस करना है, ब्यूटीफुल में। तो ब्यूटीफुल हमने लिख दिया है यहाँ पर, और हमें ये ब्यूटीफुल करना है। तो आप करोगे रिप्लेस वाले ऑप्शन पे, रिप्लेस जैसे किया तो आपका क्या हो गया, ब्यूटीफुल। ओके कर देंगे। अगर आपको इस डॉक्यूमेंट में जितने भी स्मार्ट लिखे हो सबको ब्यूटीफुल करना है, तो कौन सा वाला ऑप्शन यूज करोगे, रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल करते ही आपके पास आ जाएगा, 1 मिनट, ये हमने कर दिया प्रेस, एंड ये हमने कर लिया सेलेक्ट और रिप्लेस ऑल। फिर से ट्राई करते हैं, क्योंकि हो नहीं रहा है, कुछ हम गलत कर रहे हैं, लेकिन ये होगा इसी तरीके से। फिर से ट्राई करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। हम शी को ही में चेंज करेंगे। ओके, एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, रिप्लेस करेंगे, शी को हमें क्या करना है, ही में चेंज करना है। तो रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे हमारा रिप्लेस हो गया है। अब हम रिप्लेस फिर से ऑल करेंगे तो ऑल रिप्लेस हो गया। देखिए हो गया, जहां पर हमने शी लिखा था वो इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि ये हमारा नीचे लिखा हुआ था, और नीचे जितना भी हमारा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था वहां पे कोई स्मार्ट नहीं था, इसीलिए वो हो रहा था। ओके, इस चीज को ध्यान रखिएगा, अप एंड डाउन वाली चीजों को ये काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है गो टू, अभी ये है अनेबल। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुन लीजिए, और इस वाले ऑप्शन को हम लास्ट में सीखेंगे। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेलेक्ट ऑल का, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+A। जैसे आप Ctrl+A करोगे तो हमारा डॉक्यूमेंट जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सारा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल करेंगे और हमारा जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सेलेक्ट हो चुका है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है डेट एंड टाइम का, और डेट एंड टाइम की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F5। डेट एंड टाइम की शॉर्टकट की क्या होती है, F5। तो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो हमारा इस टाइम का जो आज का जो टाइम है, टुडेज टाइम जो हो रखा है वो आपको आपके सिस्टम पे, आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप डेट एंड टाइम का भी यूज कर सकते हो। अब इसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन आता है गो टू का,
और ये ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग कैसे है? क्योंकि गो टू ऑप्शन एबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फॉर्मेट टैब में हम वर्ड wrap को एबल करके रखते हैं। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। आपके एडिट मेन्यू में गो टू वाला ऑप्शन जब वर्क करेगा जब आप वर्ड wrap को अनेबल कर दोगे। अगर आपका वर्ड wrap एबल है तो गो टू वाला ऑप्शन अनेबल रहेगा। जैसे हमने अब ये अनेबल कर दिया है तो हमारे पास आप देख सकते हो गो टू वाला जो ऑप्शन है वो एबल हो चुका है और अभी क्या था, अनेबल था, क्योंकि फॉर्मेट में वर्ड wrap एबल हो रखा था। इस टाइम वर्ड wrap हमारा अनेबल है और अब हम यूज करेंगे गो टू का। गो टू का यूज जब हम करते हैं जब हमें अपनी डॉक्यूमेंट में किसी स्पेसिफिक लाइन नंबर पे पहुंचना हो। जैसे कि हमारे इस डॉक्यूमेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 समथिंग 9 एंड 10 लाइन्स हैं। अगर हमें 5 नंबर वाली लाइन पे जाना है तो हम गो टू वाले ऑप्शन का यूज करेंगे और जिस लाइन पे जाना है 5 पे, हम लाइन नंबर 5 पे जाना चाहते हैं और अब हम जैसे ही गो टू करेंगे तो हमारा कर्सर जो है वो लाइन नंबर 5 पे पहुंच जाएगा। हमने गो टू किया और हमारा जो कर्सर है वो इस वाली पे आ गया। मतलब समझ लीजिए 1 2, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है लेकिन एंटर प्रेस हो रहा है। 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारी 5th लाइन और यहीं पे आपको अपना कर्सर देखने को मिलेगा। तो ये होता है गो टू ऑप्शन का यूज। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, चीजें बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, जितने भी एडिट में ऑप्शन होते हैं वो ज्यादातर सिलेक्शन के बाद ही हुआ करते हैं और अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है तो वीडियो को पॉज करिए एंड पीछे ले जाकर फिर से देखिए और फिर से समझने की कोशिश करिए। लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिखकर हमें बता सकते हैं अपनी क्वेरी, अपने क्वेश्चन, अपना जो भी आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके अलावा आपको और किस चीज़ की ज़रूरत है आप ये हमें बता सकते हैं। बाकी हम आगे आपके लिए हमेशा तैयार रहेंगे, रेडी रहेंगे। उसके बाद अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको कुछ सिखा के गई है, कुछ नया देकर गई है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारी न्यू वीडियो आने पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you so much for watching video. Thank you so much for your support.